हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से देख लेते हैं कुछ अमेजिंग किचन के टिप्स एंड हैक्स जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। मैं होप करती हूँ कि जो आज की वीडियो है ना, वो हमेशा की तरह आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और फ्रूटफुल रहे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आज की सबसे पहली टिप। तो देखिए, यहाँ पे हमने ना एक कैंडल ले लिया है जो कि बीच से ना टूट गई है। अब इसे क्या करना है कि देखिए, इसको हम ऐड करके इसको हम जलाएंगे भी, और साथ के साथ जो इसकी ड्यूरेशन होगी ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा होगी जलने की। तो वो कैसे होगी? देखिए, यहाँ पे हमने एक एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर ले लिया है और इसको ना इस कैंडल के ऊपर अच्छे से रैप कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अच्छा देखिए, ये तो बिल्कुल सस्ती वाली है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, जिनको कैंडल जलाना अच्छा लगता है अपने घर में, तो वो इस टिप का ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से अगर आप जलाएंगे ना, तो जो आपकी कैंडल 2 घंटे जलने वाली होंगी वो सीधा 4 घंटे जलेंगी। मतलब इसकी ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको जला दिया। अच्छा, मैं बताती हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, जब ना मोमबत्ती जलती है तो वो मेल्ट होकर के नीचे गिरती है। तो इस तरीके से अगर आप फॉइल पेपर लगा देंगे तो जो भी मोमबत्ती जलेगी ना, वो मेल्ट होकर के और फॉइल पेपर के अंदर ही रहेगी, जिसकी हेल्प से ये बहुत ही ज़्यादा देर तक जलेगी। होप करती हूँ कि टिप अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्पेक्स ले लिया है। क्योंकि अभी ऐसा दौर चल रहा है कि हर कोई सोशल मीडिया और स्क्रीन से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि उनकी आई साइट देखिए वीक हो ही जाती है। और आई साइट वीक भी नहीं होती है तो चश्मा तो देखिए सबको ही लग जाता है, लेकिन चश्मा लगाना बड़ी बात नहीं है, इसकी साफ़ सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए, इसको साफ़ करने के लिए बहुत छोटी सी टिप बताऊंगी। आप घर में जो भी वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं उसका छोटा सा ड्रॉप लेकर के और चश्मे के दोनों तरफ अच्छे से लगा लें। इसके बाद से कोई टिश्यू पेपर ले लें और इसकी हेल्प से ना बिल्कुल जेंटल वॉश, इसको हाथों से स्पॉन्ज करना है, आपको इसको रब करना है। नहीं तो क्या होगा कि इस पे स्क्रैचेस पड़ेंगे, जिसके वजह से आपका जो स्पेक्स है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल जेंटल हाथों से, या फिर चश्मे का जो कपड़ा आता है ना, आप उससे भी इसको साफ़ कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में देखिए हमने बहुत ही कम एफर्ट लगाया और छोटी सी एक चीज़ से ये चश्मा इतना ज़्यादा साफ़ हो गया कि जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होगी और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए, मैं बिल्कुल पास से आपको दिखा रही हूँ ये चश्मा कितना अच्छे से साफ़ हुआ है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा टिप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी हम सब्जी या फिर दाल वगैरह जो भी हम बनाते हैं उसको टाइम टू टाइम निकालते हैं, और जब निकालने के बाद जो स्पैचुलास होते हैं उसको गैस पे या तो हम काउंटर टॉप पे रख देते हैं, जिसकी वजह से ना हमें सफाई दुगनी करनी पड़ती है। तो जब कभी भी आप सब्जी बना रहे हो ना, तो इस तरीके से आप एक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें एक प्लेट के अंदर, और इसके बाद से आप इस पे करछी या फिर जो भी आपका स्पैचुलास हैं उसको रखें। अगर ऐसे नहीं रखना चाहते तो देखिए, एक और तरीका बताऊंगी। ये तरीका था, कोई भी तरी वाली चीज़ है जैसे कि दाल और तरी वाली सब्ज़ी अगर बनाते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो इस तरीके से जो कपड़े की पेग होती है ना, आप इसका इस्तेमाल करके इसको स्टैंड करके रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, यहाँ पे हमने ना कटहल ले लिया है। अच्छा, मेरे को तो कटहल की सब्जी बहुत ही पसंद है। आप लोगों में से किसको पसंद है, आप नीचे कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा हमें, और हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जब आपने देखा होगा जब आप कटहल बनाते हैं ना, तो उसमें बीज होते हैं, और जो बीज होते हैं ना, आपने उसको उसके अंदर ना एक प्लास्टिक शीट सा कुछ एक कवर होता है, जिसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना जब आप इसको ऐसे ही बना देंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता है और खाने वाले को मज़ा भी नहीं आता, उसको बार बार छील करके निकालना पड़ता है। तो आप पहले ही ये काम कर लीजिए। कुछ नहीं करना आपको, सीधा सिंपल सी बात है कि आप ना ये जो बीज है उसको निकालिएगा और उसको बीज से कट करिएगा। जैसे ही आप उसको बीज से कट करेंगे ना, तो ये जो प्लास्टिक जैसा छिलका है ना, ये इजीली निकल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत देर तक लगे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं होप करती हूँ कि आप जब कभी भी कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे ना, तो ये टिप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो टिप है ना, ये बहुत छोटी सी है लेकिन ये वर्क करती है। देखिए, मैंने आपसे बात करते हुए इतने सारे जो कवर हैं उसको निकाल लिया है, और अब आप इसको इजीली बना सकते हैं और इंजॉय करके इसको
खा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे ना अभी जो वेदर चल रहा है ना, धूप भले ही हो रही है लेकिन हवा इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही आप कपड़े वायर पे डालते हैं ना, कपड़े उड़ जाते हैं। तो आप इसको ना बचाने के लिए क्या करें कि देखिए हर किसी के पास ना कपड़े की क्लिप नहीं होती है। अगर नहीं है ना तो भी मैं आपका काम यहाँ पे बिल्कुल सॉल्व कर दूंगी, आपका काम आसान कर दूंगी। आपने क्या करना है कि इस तरीके से ना सबसे पहले तो आप जो भी कपड़े हैं उसको डाल दीजिए और इस तरीके से सेफ्टी पिन ले लीजिए। सेफ्टी पिन की हेल्प से ना आप इसको एक साइड में इस तरीके से टक कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सेफ्टी पिन ढेर सारी हैं तो आप एक एक करके इस तरीके से लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कम है तो भी मैं एक तरीका बताऊंगी जिससे एक सेफ्टी पिन से आप 2 कपड़े को अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड में लगा दिया है। अब हवा जितनी मर्जी उतनी चले, ये कपड़े बिल्कुल भी खिसकने वाले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं उड़ने वाले। अब देखिए मैं एक ही सेफ्टी पिन से 2 कपड़े को कैसे सिक्योर करना है वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए ये पिलो कवर है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेना है इस तरीके से और ऊपर से देखिए ऊपर से इसको टक कर देना है। तो यहाँ पे ना एक सेफ्टी पिन से आप 2 कपड़े को अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हैं। तो है ना ये बहुत कमाल की टिप। ऐसा नहीं है कि आपका किसी चीज़ की वजह से ना कोई काम रुक जाएगा। तो देखिए पैक के बिना भी आपका जो काम है वो सेफ्टी पिन ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया। हम लेडीज़ों को ना इस तरीके के जो ईयरिंग्स होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं पहनने में, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका जो पेच होता है ना उसके तरफ से ना ये बहुत चुभने लगता है या फिर ढीला हो जाता है। और कई लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनके जो कान का होल होता है ना वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे जो टैप वाले ईयरिंग्स होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे नहीं लगते, मतलब सरक करके नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बिंदी ले लेनी है और उसको ना इसके पीछे से इंसर्ट कर लेना है इस तरीके से। और इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद आप जो भी इसके लॉक हैं, जो भी इसका पेंच है ना, आप इसके पीछे लगा लीजिए। तो ये जो ईयरिंग है ना आपके कानों में बिल्कुल स्टिफ रहेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा या फिर आपके पेन भी नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए हम अपने घर में ना इस तरीके से ढेर सारी पॉलीथीन इकट्ठी करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ज़रूर काम आ जाएगा। इसके चलते हमारे घर में ढेर सारा क्लटर्ड और बहुत ही ज़्यादा हमारा घर मैसी दिखने लगता है। तो इन सारी पॉलीथीन का यूज़ मैं बताने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको अपने हैंड में पहन लिया है। इस तरीके से जब आपका वॉशरूम में बाल वगैरह फंस जाता है तो आप यही सोचते हैं ना कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे कि हम इसे उठा लें और हमारे हाथों में भी ना लगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हाथों में पॉलीथीन को पहन लीजिए और जितना भी आपके घर में कूड़ा कचरा हो आप उसको उठा लीजिए। इस तरीके से आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा और जो भी आपके वॉशरूम के जाली में बाल या फिर किसी प्रकार का कूड़ा कचरा फंसा होगा ना, एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो आप भी उन लोगों में से हैं जिनको वॉशरूम साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस तरीके से पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए मेरे पास बैंगल है। कई बार ऐसा होता है ना कि हेल्थ ऊपर नीचे होने की वजह से जो साइज़ का बैंगल या फिर चूड़ियाँ होती हैं वो होती ही नहीं है। तो इसके लिए देखिए सिंपल सी टिप है कि आप पॉलीथीन का यूज़ कर लीजिए। ये जो शूज़ होते हैं ना उसका पॉलीथीन है, आप नॉर्मल पॉलीथीन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल आपको करना क्या है कि हाथों में पहनना है और इसके बाद से आप अपनी चूड़ियों को ऊपर चढ़ा लीजिए। आराम से चली जाती है क्योंकि पॉलीथीन थोड़ी सी स्लिपरी होती है ना। अच्छा देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि साबुन पानी से कई लोग पहनते हैं, ऑयल से पहनते हैं कई लोग। तो मेरे को नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं वहाँ पे साबुन पानी लेके तो हम घूम नहीं सकते हैं। तो ये वाला तरीका आप ज़रूर फॉलो करिएगा। अच्छा ये तो थी हमारी चूड़ियों को पहनने की बात। अब है इसको निकालने की बात। कई लोगों के हाथों में चूड़ियाँ फंस जाती हैं, निकलती नहीं हैं। तो ऐसे करिए आप, पहले आप पॉलीथीन को हाथों में पहन करके फिर जिस तरीके से हमने इसके अंदर से निकाला ना पॉलीथीन को, आप वैसे निकाल करके और फिर आप इसको खींचेंगे ना उल्टा, तो ये बहुत ही आराम से निकल जाता है। देखिए तो बिना किसी मेहनत का एकदम ज़ीरो कॉस्ट में आपकी चूड़ियाँ आप पहन भी सकते हैं और इजीली इसको निकाल भी सकते हैं। तो है ना ये बहुत कमाल की टिप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने जूसर ले लिया है।
और आपने भी देखा होगा कि जब बनाना शेक वगैरह बनाते हैं या फिर मैंगो शेक बनाते हैं तो इस तरीके के जो जार होते हैं उसको वॉश करके हम रखते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि इसको वॉश करके अगर आप इसे बंद कर देते हैं बिना सुखाए तो इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो इसके लिए क्या करिए कि आप इसको वॉश करने के बाद इस तरीके से जो कपड़े की क्लिप होती है ना उसे ज़रूर लगा दीजिए। लगाने के बाद इस तरीके से उल्टा कर दीजिए। अच्छा, इसका रीज़न ये है कि देखिए इसको जैसे ही हम उल्टा करेंगे ना इसके नीचे स्पेस दिखेगा आपको, उसमें से इसके अंदर हवा जाती रहेगी और ये अच्छी तरीके से सूख जाएगा। इसकी वजह से इसके अंदर स्मेल बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे रैपर थे, कुछ चिप्स के, कुछ बच्चों ने चॉकलेट्स वगैरह खाई थी उसकी। तो कई बार आपने देखा होगा कि ये ना बिल्कुल भी छोटे छोटे पार्ट्स रिसाइकल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक बॉटल को कट कर लेना है आपको और इसके अंदर जितने भी ये रैपर है ना सबको फिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने छोटी बॉटल का इस्तेमाल किया है तो इसे कट किया है। आप बड़ी बॉटल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इसी तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप अपने एनवायरनमेंट के लिए करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी जो पॉलीथीन या फिर रैपर होते हैं ना वो बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं होते हैं। अब इस तरीके से बॉटल में डाल करके डालेंगे ना तो जैसे ही बॉटल रिसाइकल होगा इसके साथ जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो भी अच्छी तरीके से रिसाइकल हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास चकला बेलन है। कई लोग ऐसे हैं कि चकला बेलन को ना यूज़ करने के बाद इसी तरीके से काउंटर टॉप पे रख देते हैं, जिसकी वजह से रात में जो इंसेक्ट्स निकलते हैं ना वो इनको टच करते हैं। अच्छा, जो मानसून का टाइम होता है ना ये अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। सबसे बड़ी बात कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो इसके लिए देखिए एक छोटी सी टिप है कि आप अपने चकले बेलन को इस तरीके से पॉलीथीन के अंदर रख करके अच्छी तरीके से नॉट लगा करके रखिए, जिससे जितने भी रात में जो इंसेक्ट निकलते हैं ना वो बिल्कुल भी इसे टच नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अच्छी तरीके से ये सेफ़ हो गया है और अब जहाँ भी आप इसको अरेंज करते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो ये भी छोटी सी टिप है। बिल्कुल आप अपने घर को, अपने किचन को इंसेक्ट्स फ्री बनाना चाहते हैं, बिल्कुल हाइजीन मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट टिप हमारी है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि समय से पहले सबके बाल वाइट होने लगे हैं और कई लोग तो कंफर्टेबल होते हैं, कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो वो जो केमिकल युक्त डाई होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। और जब डाई आप लगा लेते हैं, डाई लगाने के बाद वॉश करते हैं ना तो वो जो पानी होता है केमिकल युक्त आपके आँखों में, आपके ब्राउ में भी आता है और आपके जो ब्राउ हैं वो भी वाइट होने लगते हैं। तो इसके लिए अपने आईब्रो पे ना आप सबसे पहले तो कोई सा भी ऑयल अप्लाई कर लीजिए जब भी आप अपने हेयर डाई को धो रहे हैं। इससे आपके आईब्रो पे बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा और जो आपकी आईब्रो है वो समय से पहले वाइट या फिर किसी प्रकार की कोई उसमें डैमेज नहीं होगा। छोटी सी टिप ये भी थी, ज़रूर आपके काम आएगी। अगर आपके काम नहीं आती है, जिसके भी काम आती है ना तो शेयर ज़रूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मिक्सी ले लिया है मैंने, और कई लोगों के पास तो देखिए इसका कवर होता है, कई लोगों को टाइम नहीं होता है कि वो कवर बनाएं या फिर बनवाएं, तो आप इस तरीके से यहाँ पे पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इवन मेरे को लगता है कि कपड़े से ज़्यादा ये अच्छी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाती, डस्ट नहीं जाती, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं होता है और आपको बार बार सफाई करने की नीड भी नहीं होती है। अब देखिए इसे नीचे तक भी आप इसको नॉट लगा सकते हैं। आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए, हफ्ते दिन के लिए, तो एकदम से आप पॉलीथीन के अंदर डाल करके नीचे नॉट लगा दीजिए। अब देखिए आपकी जो मिक्सी है एकदम से सेफ़ और सुरक्षित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो यहाँ पे देखिए मैं फ़ोन की बात करूँगी कि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है ना जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है और इसके बिना तो मेरे को लगता है कि किसी की लाइफ स्मूथ चल भी नहीं सकती है। तो देखिए जब भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं कई बार इसके ऊपर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। जैसे कि हम किचन में इस्तेमाल करते हैं तो कई बार तेल मसाले के छींटे या फिर हाथ ही लग जाते हैं, जिससे ये गंदे होते रहते हैं। तो आप इसके लिए इस तरीके की जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये नहीं है तो जो नॉर्मल आप साग सब्जी ले आने वाली पॉलीथीन होती है यहाँ पे आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते जो पॉलीथीन होगी ना वो वाइट होनी चाहिए।
अब देखिए हमने पॉलीथीन को अच्छी तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे टेप लगा दिया है। अगर आप टेप नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पतला वाला जो रबड़ बैंड होता है ना, उसे भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन लगाने से ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क भी करता है, साथ के साथ ये डर्टी नहीं होगा। इसके ऊपर जो भी तेल मसाले वगैरह के दाग धब्बे होते हैं वो भी नहीं लगेगा। आप अपने किचन में इजीली आप इसको रखेंगे और इसको यूज़ कर पाएंगे। दूसरी टिप ये है कि देखिए आप इस तरीके से अगर फोल्ड करके नहीं लगाना चाहते हैं तो चाकू को गर्म कर लीजिए और इस तरीके से इसे कट कर लीजिए। जैसे ही आप इसे कट करेंगे ना, आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से ना चिपक जाता है और इस तरीके से भी ये अच्छे से वर्क करता है। तो मैंने 2 तरीके बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी टिप अच्छी लगी होगी। यहाँ पे देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। तो देखिए हमने एक कॉम्ब ले रखा है और कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी की कॉम्ब लेने से या फिर अपनी कॉम्ब किसी को देने से बहुत ही ज़्यादा झिझकते हैं कि हम अपनी कॉम्ब कैसे दे दें या फिर दूसरे की कॉम्ब कैसे यूज़ कर लें। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें दूसरे की कॉम्ब यूज़ करनी पड़ रही है, तो आप अपने पास ना एक पॉलीथीन ज़रूर रखा करिए, ये बहुत ही ज़्यादा काम आती है। हम लेडीज़ को तो एक पॉलीथीन अपने पर्स के अंदर ज़रूर कैरी करना चाहिए। और अब इसको करना क्या है कि देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसको कट कर लेना है और कट करने के बाद जो कॉम्ब है ना, उसके ऊपर रख करके इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, ये जो पॉलीथीन है ना कॉम्ब के अंदर चली जाएगी, यानी कि जहाँ पे दांत इसका होता है उसके नीचे चली जाएगी। अब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर स्कैल्प में कोई दिक्कत होती है, वो स्कैल्प वाली दिक्कत एक दूसरे से ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होगी। और जो भी इसके अंदर बाल फंसेंगे आप इजीली उसको निकाल पाएंगे यूज़ करने के बाद। अब इसको हाथ से भी आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप पॉलीथीन निकालिएगा आप उसी के अंदर बाल भी आ जाएगा और बस इसको फोल्ड करना है और डस्टबिन में इसको डाल देना है। फ्रेंड्स, तो छोटी सी आज की बहुत ज़्यादा कमाल की है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। आज की टिप में से कौन सी टिप आपको सबसे अच्छी लगी ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं कल एक और नई और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।